Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 15. In the previous tutorial हम लोगों ने देख लिया था कैसे हमने CNC और 3D प्रिंटिंग की कोडिंग्स की थी और उसको हम लोगों ने कोड जनरेट किए थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि रोबोटिक्स पे कैसे काम किया जाता है। ये हमारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में टर्निंग, ड्रिलिंग, असेंबलीज और काफ़ी जगहों पे काम होते हैं। तो उसमें हमें बेसिकली इनका पाथ डिसाइड करना होता है, किस पाथ पे ये मूव करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसका पाथ जो है वो बड़ी इजीली जनरेट कर पाते हैं और उसके बाद हम उसको एनकोड कर सकते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट में, पर्टिकुलर फाइल में, जिसको हम एज ए इनपुट फाइल एक रोबोट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक 6 एक्सिस का रोबोट लिया है जो कि 6 एक्सिस के हिसाब से टर्न कर सकता है। तो इसके अलग अलग मूवमेंट्स हैं, तो वो सारे मूवमेंट्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे मूव करते हैं। तो अभी हम एक इसका एनिमेशन देखते हैं कैसे ये पूरा पाथ हमने फिक्स कर दिया और उस पाथ के हिसाब से ये वर्क पीस के साथ वर्क करा। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल को भी मैंने एक स्पेशल एनिमेशन जो हमारे एनिमेशन टूल से रोटेटर का भी दिया हुआ, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कैसे दोनों एनिमेशन एक साथ काम करते हैं। एक हमारा रोबोट वर्क बेंच यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो इसमें रोबोट वर्क बेंच हमारे पास आ जाता है। तो ये भी हमारे पास इसी में ही होता है FreeCAD के अंदर। अगर नहीं भी हो तो हम टूल्स एड ऑन्स में जाके उसे देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक सिमुलेशन शो करता हूँ कैसे ये रोबोट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, अब देखेंगे ये एक पाथ पे जा रहा है और पाथ पे जाके इसने जो है अपनी पोजीशन फिक्स करके वहाँ पे अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। सो लाइक दिस वी कैन सी दिस ओवर देयर। मैं आपको एक दूसरे व्यू से भी दिखा देता हूँ ये, ताकि आप एक दूसरे व्यू से भी देख सकें। तो अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे व्यू से देखना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा व्यू भी है। तो काफ़ी सारे व्यू से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कैसे ये ऑपरेट करता है। यहाँ से पर्टिकुलर ये सारी इसकी जो डायरेक्शन और मूवमेंट्स हैं ये सारे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाने हैं वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। फिर इसके बाद एक बार जब ये कोडिंग्स पूरी हो जाती हैं फिर हम उसको जो है आगे एनकोड कर सकते हैं। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, जो हमने ट्रेजेक्ट्री बनाई है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। वी एक्सपोर्ट दैट ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में जिसमें भी हमको भेजना है उसको। तो ये वहाँ के लिए एक्सपोर्ट हो जाती है ट्रेजेक्ट्री। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक दिस वर्क बेंच। तो ये हमारा यहाँ पे जो वर्क बेंच है उस हिसाब से बन जाता है। तो जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ट्रेजेक्ट्री लूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो ट्रेजेक्ट्री इसकी पूरी आ जाती है। जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये मेरे को एक फॉर्मेट में ये मेरे को दे देगा किस फॉर्मेट में मुझे इसको बनाना। लेट्स सी दैट इसको कैसे बनाते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। ये टेबल हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे पार्ट डिज़ाइन वर्क बेंच में हम जाते हैं। सेम पार्ट डिज़ाइन वर्क बेंच में जाके हम वहाँ पे पूरा टेबल बना लेते हैं। तो इसका मैंने लोकेशन ऐसा रखा है क्योंकि बेसिकली जब हम रोबोट को इंस्टॉल करते हैं FreeCAD में तो वो 0 0 कोऑर्डिनेट पे होता है। 0 0 कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस टेबल को हमने सेट किया है। इसको हम अपने जो हम इंडस्ट्री में टेबल सेट किए हुए हैं उसके हिसाब से भी पूरी सेटिंग कर सकते हैं। उस डायमेंशंस के हिसाब से हम पूरी ड्राइंग बना सकते हैं। तो वो पूरा वैसे ही किया जाता है। उसको बनाने के बाद फिर हम उसका मोशन देंगे तो वो एग्जैक्टली वही मोशंस यहाँ पे काउंट कर लेगा वो। सो या जैसे मैंने अभी टेबल ये पूरा प्रिपेयर किया हुआ है बॉडी पार्ट से, इनको मैंने अलग अलग प्रिपेयर किया है ताकि मैंने मोशन, रोटेशन मोशन भी अगर टेबल का देना है वर्क बेंच का तो वो भी मैं दे सकूँ। कई बार टेबल्स को भी हमें मोशन देना होता है, खाली टूल ही नहीं मूव करता है, वर्क बेंच भी कई बार मूव करता है जो हमारा टेबल होता है जिस पर हमने वर्क पीस रखा होता है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले कैसे स्टार्ट करूँगा, मैं रोबोट वर्क बेंच में आऊँगा। यहाँ से मैं एक रोबोट ले लूँगा। मान लीजिए मेरे पास 6 एक्सिस अगर रोबोट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो 6 एक्सिस का एक हमारे पास कुका ER500 रोबोट है। तो जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे क्लिक किया तो वो रोबोट मेरे पास यहाँ आ गया। तो ये रोबोट मेरे पास आप देख रहे हैं इसकी जो लोकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0,0 होती है। तो 0,0 पर ये आती है। तो उसी हिसाब से मैंने डिस्टेंस दे के पर्टिकुलरली जहाँ भी मेरा टेबल इंडस्ट्री में रखा है उस हिसाब से मैंने लोकेशन पूरी सेट कर ली है और यहाँ पर बना लिया। तो अब मेरे को इसको सबसे पहले क्या करना है, मेरा यहाँ पर एक रोबोट आ गया। अब मुझे इसे पाथ देना है। ये ड्रिल आप देख रहे होंगे, एक ड्रिल बिट छोटा सा मैंने लगाया हुआ है। ये भी मैं खुद बना सकता हूँ। ये मैंने एक बॉडी ऑलरेडी ड्रिल बिट की यहाँ पे बनाई हुई है और उस बॉडी के हिसाब से जो है मैंने ये एक बॉडी पूरी बनाई हुई है और उसको मैंने रोबोट में जाके उसको लोकेशन दे दिया। जैसे मैं रोबोट लेता हूँ अगर, और रोबोट में यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से
एक ऑप्शन मेरे पास इसका टास्क का आ जाता है। तो जैसे मैं टास्क को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ऐड टूल के लिए बोलेगा। जैसे मैं इसे ऐड टूल करना चाहता हूँ तो मैं पहले उस बॉडी को सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी मेरा टूल है उस बॉडी को मैं सेलेक्ट करके साथ में दोनों कंट्रोल दबा के रोबोट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से फिर टास्क में जाऊँगा और यहाँ से ऐड टूल करूँगा। जैसे मैं ऐड टूल करूँगा वो ऑटोमेटिकली वो टूल यहाँ लगा देगा। ये स्पैनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो टूल मैं यहाँ फिट करना चाहता हूँ तो वो भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम टूल ऐड कर लेते हैं इसमें। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ट्रैजेक्ट्री आती है कि ट्रैजेक्ट्री इसकी कैसे फिक्स करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है एम्प्टी ट्रैजेक्ट्री बनाने का, जो उसका पाथ है। तो मैं पहले इसको क्लिक कर लूँगा तो यहाँ मेरी एक एम्प्टी ट्रैजेक्ट्री बन गई है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, रोबोट और ट्रैजेक्ट्री को, और उसके बाद मैं सबसे पहले ले लूँगा यहाँ पे होम पोजीशन। तो मैंने एक होम पोजीशन इसकी सेट कर लिया है, जो भी इसकी इनिशियल पोजीशन है उसको मैंने होम पोजीशन बना दिया है। अब वहाँ से इसका पाथ, जैसे ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इसको मैंने होम पोजीशन बना दिया। अब यहाँ से मैं इसका पाथ लूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 6 एक्सिस दी हुई हैं। ये 6 एक्सिस क्या चीज़ें हैं अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कैसे कैसे इसका मूवमेंट और मोशन होता है। सबसे पहले मैं जहाँ वो इनिशियल कंडीशन में है वहाँ से इसका मोशन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स बना लूँगा, कैसे कैसे किस किस पॉइंट पे वो मूव कर रहा है। जैसे ही मैं एक लोकेशन यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक क्रॉस यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बन जाता है। वो क्रॉस मेरा एक लोकेशन उसने बना दी कि सबसे पहले इनिशियल वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लीजिए मैं इसको पहली एक्सेस मेरी जो है वो यहाँ से इसको पूरा रोटेट करेगी, यानी बेस के रिस्पेक्ट में वो एक्सेस चलेगी। तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसको रोटेट करना है तो मैंने एक एंगल भी मेजर अपने हिसाब से कर लिया कि टेबल कितने एंगल पर है इसके इनिशियल पोजीशन से। तो अराउंड 40 डिग्री पे ये टेबल है। अगर मेरे को नहीं भी पता है तो भी मैं इसको यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा भी इसको आप देखेंगे इसको मैं टर्न करता हूँ, ड्रैग करता हूँ लेफ्ट क्लिक करके, तो ये देखिए अपने आप एंगल ले रहा है। तो ये एंगल मैंने अराउंड इसके सेंटर तक मैं इसको ले आया हूँ। तो ये एंगल बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके पोजीशन से मैं इसको पूरा एंगल को कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये 0 0 से कितने एंगल पर है, कैसे है। पूरा हम स्केच टूल को लेके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं स्केच टूल यहाँ से लूँगा, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने स्केच टूल देखना है तो मैं जैसे ये पैड मैंने बनाया है, यहाँ से मैं अगर स्केच को डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये पूरा इसने मेरे को बता दिया है कि कितने एंगल पर ये मेरा इस टूल से है यहाँ पर। तो सारी की सारी लोकेशन इससे मेरे को यहाँ पर मिल जाती है। स्केच टूल को यूज़ करके मैं सारी लोकेशन इसकी देख सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को जो है वो यहाँ पर इससे मिल जा रही है। तो अब पहला लोकेशन मेरे को ये मिल गया है, यहाँ पे देखिए पॉइंट मैंने लगा लिया। तो अभी ये टूल देखिए इसमें ऐड नहीं है, इसीलिए ये टूल यहाँ पर है। तो मैं टूल भी ऐड कर देता हूँ, आई विल ऐड द टूल ऑल्सो। तो टूल ऐड करने का वही तरीका जो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने रोबोट लिया, यहाँ से मैं टास्क पे गया, टास्क पे जाके मैंने मेरे को बॉडी भी साथ में सेलेक्ट करनी है, रोबोट के जो मेरा टूल बॉडी है उसको भी साथ में सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से मैं टास्क में गया और मैंने इसको ऐड टूल कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली टूल देखिए इसके साथ यहाँ पर ऐड हो गया है, वो इसके साथ साथ मूव करेगा। चलिए ये चीज़ हमारी हो गई है। अब हम वापस मॉडल में जाते हैं, रोबोट लेते हैं और साथ में ट्रैजेक्ट्री लेते हैं। और अब यहाँ से इसकी ट्रैजेक्ट्री को फिर से टास्क में जाके अब एक पॉइंट हमने दे दिया है, अब दूसरा पॉइंट देना है। दूसरा पॉइंट मैं अराउंड 40 डिग्री के आसपास या 39 डिग्री के आसपास तक इसके सेंटर टेबल के आसपास ले आऊँ। इसे हम पूरा कैलकुलेशन वे में कर सकते हैं कि टेबल का एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है और कितने डिग्री वो टर्न कर रहा है। ये पूरा हम चेक कर सकते हैं। ड्राइंग जो हमने स्केच की बनाई, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, उससे हम एंगल कंस्ट्रेंट लेके देख सकते हैं वो कितने एंगल पे है। तो सारी फीचर्स हमें वहाँ से मिल जाते हैं। हम चाहें तो डाटा एंगल के हिसाब से भी इसको परफेक्टली कर सकते हैं। तो अब ये मैंने सबसे पहले इसको एक दे दिया, तो मैं यहाँ पर एक ट्रैजेक्ट्री बना देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ से वो इस पॉइंट पे यहाँ तक आएगा पहले। तो जैसे ही मैं इसे क्रॉस करूँगा, आप देखिए ऑरेंज लाइन बन गई है, यानी यहाँ से लेके ये ऐसे पहले यहाँ आएगा। अब यहाँ से इसको नीचे आना है, तो उसको नीचे आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका थोड़ा सा व्यू चेंज करता हूँ ताकि मेरे को एग्जैक्ट आइडिया हो सके। तो जैसे मैंने यहाँ से देखिए व्यू आ गया, तो एक व्यू मेरे को यहाँ से मिल रहा है। तो मैं यहाँ से अब देख सकता हूँ कि इसको मैं नीचे नेक्स्ट मूवमेंट से इसको मैं नीचे ला सकता हूँ। देखिए इसका ये नीचे आ रहा है, तो ये मैं इसको नीचे ले आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको जहाँ तक लाना चाहता हूँ वहाँ तक मैं थोड़ा सा पास इसके लेकर आऊँगा। बिल्कुल टच तो नहीं करेंगे हम, ज़्यादा टच करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले आए हैं, तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मूवमेंट का। तो इसको मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट ले लिया है मूवमेंट का। मैं आपको जनरल दिखा रहा हूँ, जब हम इसको परफेक्टली अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस और सारी चीज़ें करेंगे तो वो और ज़्यादा हमारा परफेक्ट व्यू वहाँ पर हमको दे देता है। तो यहाँ पर अब ये मेरे को देखिए एक ये व्यू मेरे पास यहाँ आ गया है। तो अब मैं यहाँ से इसको शिफ्ट का बटन दबा के राइट क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल 3D में रोटेशन मिल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से यहाँ आ गया है। तो अभी ये जो मेरा एक ये वाली एक्सिस है ये भी इंक्लाइंड है थोड़ी सी, तो मैं इसको भी जो है स्ट्रेट कर सकता हूँ। आई कैन स्ट्रेट दिस एक्सिस ऑल्सो। तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे
अगर मैं इसको लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये किस टाइप से टर्न कर रहा है। तो अभी मेरे को इस टर्निंग की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको 0 पे ले आता हूँ और मैं यहाँ से इसको जो है इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने ये देखिए ये स्ट्रेट कर लिया थोड़ा सा इसको, तो आई कैन मेक इट स्ट्रेट आउट। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल भी आ रहा है, मैं उस एंगल के रेफरेंस में भी ले सकता हूँ कि उसका एंगल कितना आएगा। तो ये मैंने एक इसको जो है स्ट्रेट यहाँ पे कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एक गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और नीचे इसको कर सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर मेरा ये टूल आ गया। अब मेरा ये जो डिस्टेंस है इसको भी मैं कवर कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दैट डिस्टेंस ऑल्सो कवर। तो उसको कवर करने के लिए मैं इसको टच कराता हूँ इससे। तो यहाँ पर मेरा ये डिस्टेंस जो है वो भी, इसको तो मेरे को घुमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मोशन हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसको इनिशियल 0 पे ही रख लेता हूँ। तो ये मेरे को मोशन नहीं चाहिए, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कितना 0 पे ये आ जा रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे 0 पर आ गया है, तो उसको मैं 0 पे ही इसको रख लेता हूँ, दैट आई कैन कीप इट एट 0। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आगे इसके साथ टच कराना है, ये मेरा इसके साथ एंगल इसके साथ ये टच हो जाए। लाइक दिस आई कैन मेक द ऑप्शंस ओवर देयर। मैं इसका ऑप्शन वैसे सेट कर सकता हूँ काफ़ी सारे। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि कैसे हम इसकी एक्सेस से सारे मोशन सेट कर रहे हैं। बेसिकली जब हम इसको बनाते हैं तो पूरे कैलकुलेशंस के साथ कितना एक्सेस को एंगल देना है, कितना एंगल पे रखना है, उस हिसाब से रखते हैं। मैं अभी आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि कैसे हम इसका सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक इसकी लोकेशन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल और इसको क्लिक करके एक क्रॉस यहाँ और जनरेट कर लिया। तो अब मेरे पास इसका एक प्रोफाइल पूरा बन गया है। तो अब मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको रन करके भी देख सकता हूँ। तो मैं इसको जैसे यहाँ पर मेरा ये पूरा प्रोफाइल एक पाथ बन गया, तो मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सिमुलेटर का एक ऑप्शन होता है, तो मैं सिमुलेटर ऑप्शन पे जाता हूँ। तो जैसे मैं इसको सिमुलेटर ऑप्शन पे जाऊँगा, मैं इसको यहाँ से जैसे प्ले करता हूँ, दिस वन ऑप्शन इज़ फॉर द प्ले। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये जो है ये मेरे को प्ले दे रहा है। तो मैं अभी इसको पहले थोड़ा सा इसकी सेटिंग सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा सेट जो है वो नहीं हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले एक बार क्लोज कर देता हूँ। मैं मॉडल में जाता हूँ, रोबोट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ये वाला ऑप्शन इसको बैक पोजीशन में ले जाएगा जिस पोजीशन में इनिशियल था। तो अब ये इसके इनिशियल पोजीशन पे चला गया। अब मैं रोबोट और ट्रैजेक्टरी को दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिमुलेट करता हूँ। जब मैं इसको सिमुलेट करूँगा तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको मोशन दूंगा यहाँ से, तो आप देखेंगे कि इफ़ आई गिव द मोशन, तो ये जो है अपना इस मोशन पे आप देख रहे हैं ये इसका स्विल करना लग गया है। तो ये उसी हिसाब से वर्क करेगा जो आपने इसको पाथ दिया होगा। तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको बस करके दिखाया है। इसको जब हम डायमेंशंस होती हैं, पूरी कैलकुलेशंस होती हैं कितने एंगल पे करना, तो हम इसका ये पाथ पूरा बना सकते हैं वहाँ पे। तो दैट इज़ हाउ वी बेसिकली मेक द कंप्लीट पाथ, कंप्लीट ट्रैजेक्टरी। उसके बाद फिर हम इसको पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर बाद में हमारे लिए इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है वो हमने देखा था स्टार्टिंग में। हमको सिर्फ ट्रैजेक्टरी को सिलेक्ट करना है। जब हम इस ट्रैजेक्टरी को सिलेक्ट करेंगे और विंडोज़ में जाते हैं और रोबोट में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी का ऑप्शन आ जाता है। उसमें हमारे पास सब रूटीन्स फुल लेनी है, कॉम्पैक्ट लेनी है, हम उसको क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है उसका एक रोबोट भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमको दोनों सेलेक्ट करने होंगे, रोबोट एंड ट्रैजेक्टरी दोनों सेलेक्ट करके फिर हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी करके फुल सॉल्यूशन यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हमें जो है एक KRL फाइल दे देता है जो कि हमारे रोबोट्स के लिए इनपुट की तरह काम करता है। ये .src फाइल बनती है इसकी, एक ऑलरेडी मैंने यहाँ बनाई हुई है DDSRC ये फाइल बनती है। फिर हम इसको पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के थ्रू इनपुट कर देते हैं रोबोट्स में और रोबोट उस हिसाब से काम करते हैं। तो दैट इज़ हाउ वी कैन मेक द टेबल्स एंड लेआउट कम्प्लीटली एज पर आवर इंडस्ट्री पैटर्न। और उसके बाद जहाँ हमने रोबोट रखा है वहाँ से हम उसका पूरा डायरेक्शन ट्रैजेक्टरी को पूरा कैलकुलेट करके पूरा बना लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम उसकी फाइल को सीधा जनरेट कर लेते हैं। दैट इज़ अ वन वे। तो आई होप यू वुड हैव लर्न समथिंग ओवर हियर। यहाँ पर आपने कुछ नया सीखा हो, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से आजकल इंडस्ट्रीज में रोबोट्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, उसमें काम किया जा सकता है इसके थ्रू। तो दैट इज़ अ वन मोर वर्क बेंच ओवर देयर, so that will be there. So that will be end for the today. I hope you have learned something very well today. Thank you all for watching. Stay blessed. God bless you all. See you soon in the next tutorial.